नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय आयु का मेल हैंड है, मैरिड हैं और जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से इनका हाथ क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है और इनके लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसे लोग जीवन में तरक्की ज़रूर करते हैं। हाथ की उंगलियां लंबाई में कम है हथेली के मुकाबले, तो ऐसे लोगों का डिसीजन पावर फास्ट होता है और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है। सभी उंगलियां सट कर चल रही हैं तो ऐसे लोग मिलनसार प्रवृत्ति के भी होते हैं। सबसे छोटी फिंगर की लंबाई अच्छी है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। याददाश्त ऐसे लोगों की बढ़िया होती है। रिश्ते नातों में ऐसे लोग हिल मिलकर रहने वाले होते हैं। सन फिंगर की लंबाई इनके ज़्यादा है सुर फिंगर की, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की। ऐसे लोगों को देखा गया है कि बहुत गरीब होते हैं पहले, फिर इनकी आर्थिक स्थिति अचानक से अच्छी हो जाती है, या बहुत अमीर होते हैं तो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। तो जब सन फिंगर लंबी होती है तो फिर आर्थिक स्थिति में असमानता बनी हुई रहती है। साथ ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं। बहुत बार जल्दबाजी के चलते गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का नेम फेम भी दूर तक जरूर होता है। सनी फिंगर थोड़ी बेंड है हल्की सी, तो स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा भी इनके जरूर होगा। गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा नहीं है तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर में नहीं है। घर में भी कोई काम करते होंगे तो पूछ कर किसी से करते होंगे, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति इनके भीतर में ज़रूर है। थंब इनका जिस तरह का है, एक मजबूत इच्छा शक्ति को ये थंब बताता है। चतुराई और चालाकी का स्तर भी इनका काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। साथ ही अपनी मैरिड लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम भी ये जरूर करते हैं। थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद होंगे भले ही, लेकिन प्रेम करते हैं। संतान सुख भी इनका बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनके सभी माउंट देखेंगे। सबसे पहले बुध माउंट अच्छा है और खड़ी रेखाएं भी हैं जो नॉलेज को बताती हैं, इनके मिलनसार व्यक्तित्व को बताती हैं। ऐसे लोग दूसरे की हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में जब भी कभी पैसे की प्रॉब्लम आती है, रुपए पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से किसी न किसी जरिए से इन मौके पर ही सही लेकिन हो जरूर जाता है। सन माउंट थोड़ा सा इनका दबा हुआ है, लेकिन सन रेखाएं दो दो चल रही हैं तो एक से ज़्यादा कामों में फोकस ऐसे लोगों का होता ज़रूर है। शनि माउंट वैसे तो ठीक है। शनि माउंट कोई विशेष नकारात्मक स्थिति शनि माउंट पर नहीं है, सिवाय इसके कि ये रेखा कहीं उभर कर इसे क्रॉस न बना दे। ये रेखा हल्की है, ये रेखा डार्क है, दोनों रेखाओं को मिलाकर क्रॉस बन रहा है। अब फिंगर तो वैसे भी इनकी बेंड है, तो बहुत बार ऐसे लोग कर्ज जैसी स्थिति में फंस सकते हैं। चोट चपेट की संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को मानसिक मति भ्रम की स्थिति हो सकती है जब भी ये क्रॉस होता है, तो ऐसी स्थिति से थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। शनि के उपाय करें। शनिवार को शनि मंदिर अगर जाएं, इस पर काला छल्ला पहले पहने और मजदूर दीनहीन ऐसे लोगों के साथ में भावना बनाए रखें, सहकार्य करें, उनसे सदाचार वाला व्यवहार करें और अपने चाचा से विशेषकर अच्छा व्यवहार जरूर करें। गुरु माउंट ठीक है, एवरेज गुरु माउंट है, ना ही तो कोई बहुत भार है ना ही तो दबाव है। खुद का मकान वगैरह भी ऐसे लोग अपना ज़रूर अपने जीवन काल बना लेते हैं, प्रयास करते हैं हमेशा अपनी आजीविका चलाने के लिए। साथ ही ऐसे लोगों के संबंध होते हैं, अपने से भी ज़्यादा ऊंचे लोगों से संबंध ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं। निम्न मंगल का उभार भी अच्छा है।
और राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी ये एक राहु रेखा ये शुरुआती दिनों में जो संघर्ष स्ट्रगल को बताती है, और ये रेखा 30 वर्ष के आसपास स्ट्रगल को ये रेखा बताती है। मंगल से ही निकलकर एक रेखा बुध की तरफ जाती हुई जो मंगल से संबंधित किसी काम का इंडिकेशन दे रही है कि मंगल से संबंधित कोई काम है इनका, लेकिन बहुत ज़्यादा संतुष्ट उससे ये नहीं है। जिस उम्र पर है ये, अभी 40 की उम्र है इनकी, तो निश्चित रूप से इस काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन सफलता उतनी ज़्यादा फिलहाल नहीं मिलती दिखाई दे रही है इनको। संजीवनी रेखाएं भी हैं इनके हाथ में, ये सपोर्टिंग रेखाएं भी साथ में चल रही हैं। तो कैसी भी विपरीत से विपरीत स्थितियां हों, व्यक्ति जीवन काल में अपने विपरीत स्थितियों से बचा रहता है। सकारात्मक घटनाएं ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। खड़ी रेखाएं हैं तो समर्पण भाव रखने वाले लोग भी साथ होते हैं। यारी दोस्ती निभाने वाले भी लोग ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होते हैं। लेकिन एक बात जो है, शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है, तो सुख सुविधाओं की कमी ज़रूर महसूस करते होंगे ये, कि जब पार्ट इतना दब जाता है तो फिर ऐसे लोगों का रहन सहन भी सादा सिंपल हो जाता है। बहुत ज़्यादा रुझान ऐसे लोगों का सुख सुविधाओं के प्रति नहीं होता, या चाह कर भी ऐसे लोग सुख सुविधाएँ नहीं जुटा पाते। और एक बात और, भले ही अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम वाली भावना रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी भी इनको अपने लाइफ पार्टनर में ज़रूर लगती होगी। केतु से कोई विशेष सहयोग मिलता दिखाई नहीं देता। पुश्तैनी जमीन जायदाद वगैरह से बहुत अच्छा सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता। चंद्र को स्पेस अच्छी है, लेकिन कुछ यात्रा रेखा वगैरह दिखाई नहीं पड़ रही है। ये रेखा स्वास्थ्य रेखा कह सकते हैं इसको। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई न कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी या पेट खराब रहना जैसी स्थिति इनके साथ में निश्चित तौर पर बनी रहती होगी। मंगल साफ सुथरा है, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इनके मंगल पर्वत पर। सभी रेखाओं को मिलाकर एम साइन में बनता है इनके हाथ में। भाग्यशाली है निश्चित रूप से ये। जब भी एम का साइन बने किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली निश्चित तौर पर हो जाता है। हृदय रेखा इनकी शनि और गुरु के बीच में जाती हुई, तो प्रेम भावनाएं होती है मन में। रिश्ते और रुपये पैसे के बीच में संतुलन बनाकर चलने वाले लोग ऐसे ज़रूर होते हैं। माइंड लाइन भी इनकी ठीक ठाक सी है, लेकिन जिस तरह की इनकी माइंड लाइन है, जिस तरह की इनकी हार्ट लाइन है और जिस तरह की इनकी लक लाइन है, ये तीनों लाइनों को देखकर और इनकी लाइफ लाइन को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ, काल सर्प दोष इनकी कुंडली में ज़रूर है। 80% मेरा अनुमान हमेशा सटीक साबित हुआ। जब भी मैंने हस्तरेखाओं को देखकर इस तरह की बात कही, तो कुंडली वगैरह है इनके पास अगर, तो चेक करा ले पंडित से। किसी काल सर्प दोष निश्चित रूप से इनकी कुंडली में है। उसके निवारण के लिए उचित पूजा पाठ ही कराया जाना ज़्यादा ठीक होता है। बाद में ही लाइफ ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है। तो आप चेक करा सकते हैं किसी पंडित से। ये समस्या आपके कुंडली पर ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते कुंडली पर समय वगैरह सही हो। जन्म दिनांक, जन्म समय, यह सब कुछ सही होना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं इनकी लक लाइन। केतु से शुरू लक लाइन। तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ वगैरह भले ही ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं घरेलू सपोर्ट थोड़ा मिलता ज़रूर है। और ऐसे लोग निवास स्थान से बहुत दूर जाना पसंद नहीं करते, अपने निवास स्थान के आसपास रहते हुए ही तरक्की करते हैं। लक लाइन इनकी अच्छी है, तो आजीवन ऐसे लोग अपने रोजी रोजगार के माध्यम से जुड़े रहते हैं और आजीवन ऐसे लोग इनकम भी करते रहते हैं। लाइफ लाइन एक एवरेज लाइफ लाइन है इनकी, तो कह सकता हूँ एज भी इनकी एवरेज। एवरेज का मतलब 60 तो आराम से क्रॉस कर लेंगे ये। 60 साल से ज़्यादा ही इनकी उम्र इनके हाथ के हिसाब से दिखाई पड़ती है। इनकी लाइफ लाइन के चिन्हों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि 35 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में कष्ट ज़्यादा रहा होगा। 35 के बाद ही
इनका जीवन थोड़ा नॉर्मल हुआ होगा, क्योंकि ये रेखा 35 के बाद ही चलती हुई दिखाई पड़ रही है। एक धन त्रिकोण है, लेकिन बहुत मजबूत धन त्रिकोण नहीं है। ये पतली सी रेखा इसको बंद करने के लिए है। ये रेखा अगर डार्क हो जाएगी तो फिर रुपया पैसा भी हाथ में इनके ज़रूर टिकेगा। ये इनका लेफ्ट हैंड है। तरक्की का ग्राफ बढ़िया है, उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी थंब भी उस हाथ की तरह से मांसल, जो इनके जिद्दी स्वभाव को बताता है। और एम का साइन भी इनके दोनों हाथों में उस हाथ की तरह ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र उस हाथ की तरह से ही थोड़ा कमज़ोर, तो लाइफ पार्टनर से कुछ ना कुछ कमी इनको ज़रूर लगती होगी। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी एक ये रेखा, जो संजीवनी रेखा के नाम से जानी जाती है, उस पर से ही रेखा एक ये निकलती हुई, जो एक सकारात्मक परिणाम जीवन में ज़रूर देगी। और ये टाइम 40 के बाद वाला ही है। उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी ये रेखा निम्न मंगल से निकलकर बुध की तरफ जाती हुई, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। तो रोजी रोजगार से उतना संतुष्टि भाव इनका नहीं है। ये दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। यारी दोस्ती वगैरह इनकी बढ़िया है, सपोर्टिंग लोग इनके साथ बने हुए हैं, ये दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। और संतान सुख भी इनके जीवन में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। कोई विशेष क्वेश्चन इनकी तरफ से नहीं है। तो मणिबंध रेखाएं भी बढ़िया से चल रही हैं, तो अच्छा संतान सुख, अच्छा धन का सुख, अच्छा प्रॉपर्टी का सुख, सब कुछ इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। कमी सिर्फ एक बात की लगी मुझे, कि इनके हाथ में बहुत अच्छी खड़ी रेखाएं नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं एक इनके व्यक्तित्व में, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी को बताते हैं। जब खड़ी रेखाएं हो जाती हैं अच्छी खासी संख्या में, तो व्यक्तित्व में एनर्जी होती है, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी इनको ज़रूर लगती होगी आत्मविश्वास में या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में, कोई ना कोई कमी ज़रूर लगती होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर इनकी ओर से कोई और क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।